बात होती है जहाँ पर प्रतिज्ञा मेनका और उसकी माँ का सच शक्ति के सामने लाने की कोशिश करती है। शक्ति मेनका से पूछता है कि क्या ये सब कुछ सच है और उसको गले से पकड़ लेता है। मेनका अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और उसे लगता है कि अब उसका सारा प्लान चौपट हो जाएगा, लेकिन तभी वो रोना धोना स्टार्ट कर देती है और शक्ति से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें दिल से अपना पति माना है और मुझे पहले से ही केसर पर शक हो गया था। मुझे पता था कि वो तुम्हें अपनी ओर लुभाने की कोशिश कर रही है और तुम्हारी सारी जायदाद पर अपना कब्जा करना चाहती है। तभी शक्ति मेनका की बातों में दोबारा से आ जाता है। दूसरी तरफ केसर की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वो गुंडे केसर के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। तभी केसर उस गुंडे को काट लेती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं करने दूंगी। तो वो गुंडा नहीं मानता है और केसर का हाथ पकड़ लेता है। केसर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ता है और कहता है कि जब तक हमें हमारा मालिक हुक्म नहीं देगा तब तक तुम यहाँ पर ऐसे ही रहोगी। दूसरी तरफ शक्ति प्रतिज्ञा को बेइज्जत करता है। उससे कहता है कि मेरी पत्नी मेनका चाहे कुछ भी कहे और ये अगर मेरी जायदाद अपने नाम पर करवाना भी चाहती थी तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोबारा से इससे अपनी जायदाद को वापस ले लेता, लेकिन मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मुझे बर्बाद करने के लिए आई हो। और प्रतिज्ञा को हाथ से खींचकर बाहर धक्का दे देता है। तभी सज्जन सिंह वहाँ पर आ जाता है और प्रतिज्ञा को पकड़ लेता है। शक्ति से कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और घर के अंदर आ जाता है। मेनका और उसकी माँ सज्जन सिंह को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और मेनका को कहीं न कहीं पर यह पता चल जाता है कि शक्ति के अंगूठे के निशान इसीलिए मैच नहीं हुए थे क्योंकि सज्जन सिंह ने सारी जायदाद हथिया ली है। तभी शक्ति सज्जन सिंह से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? मुझे पता है कि तुम सारी जायदाद को बाबा के नाम पर करना चाहते थे, इसलिए मैंने तुमसे ये सारी जायदाद छीनी थी और ये बात मुझे मेनका ने ही बताई थी। तभी सज्जन सिंह कहता है कि तुम्हें अपने बाप पर भरोसा नहीं था और तुमने इन दोनों औरतों के लिए अपने बाप तक को नहीं बख्शा। तभी कृष्णा भी वहाँ पर आ जाता है। शक्ति चुपचाप से खड़ा होकर देखने लगता है। कृष्णा मेनका के पास आता है और कहता है कि ये एक बाजारू औरत है और इसका असली नाम छबीला बाई है। लेकिन मेनका ये सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाती है और उसे लगता है कि अब कृष्णा को उसकी सच्चाई पता लग गई है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती है, रोने की एक्टिंग करने लगती है। तभी प्रतिज्ञा कहती है कि अगर तुम ये बात खुद से नहीं मानोगी तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम्हारा असली नाम क्या है, लेकिन वो नहीं मानती है। और कृष्णा प्रतिज्ञा से कहती है कि मेरा असली नाम मेनका सिंह है और मैं शक्ति सिंह की पत्नी हूँ। तभी सज्जन सिंह कहता है कि तुम्हारा असली नाम ये नहीं है, बल्कि जो बाबा बोल रहा है वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो नहीं मानती है। प्रतिज्ञा मेनका के द्वारा बनाई गई वसीयत को पढ़ने लगती है और उसमें कहती है कि यहाँ पर तुम्हारा नाम छबीला बाई लिखा हुआ है और तुम ये सारी जायदाद हड़पना चाहती थी। तुमने ये सारी जायदाद अपने और अपनी माँ के नाम करने का पूरा प्लान बना लिया था। इसमें कहीं पर भी शक्ति भैया का नाम नहीं है, ऐसा क्यों है? और मेनका से पूछने लगती है, लेकिन मेनका इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाती है। तभी कृष्णा कहता है कि मैं इस बात की सच्चाई बताता हूँ। ये मेनका सारी जायदाद और हवेली लेकर यहाँ से भाग जाना चाहती थी और ये बनारस में एक बाजारू औरत के नाम से प्रसिद्ध है। तभी शक्ति कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरी पत्नी है और ये मेरी सास है, मैं तुम पर भरोसा नहीं करता। यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है।